हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आपका जो यूपी टेट एग्जाम है 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और यूपी टेट एग्जाम के बाद आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें दिया गया है कि जब आपका जन्म होता है उस समय से ही क्या नहीं होता वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो जन्मजात प्रेरक है इसमें आपका भूख आता है, प्यास आती है और नींद आता है। आदत नहीं आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। फ्रायड यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बल है वह काम प्रवृत्ति पर दिए थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले में दिया गया है तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वधारण अभिप्रेरक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे जो चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा है यह आपका स्वधारण अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वाभाविक प्रेरक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आप किसी का अनुकरण करते हैं, जो आप किसी की नकल करते हैं, या क्या है स्वाभाविक प्रेरक है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्राथमिक आवश्यकता यह होती है कि व्यक्ति के बनाए रखने की यह क्या है, प्राथमिक आवश्यकता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है यह उसकी सकारात्मक प्रेरणा है। सकारात्मक प्रेरणा आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुभव हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश, उपयुक्त परिभाषा दी है। जो यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, जो कथन दिया गया है किसका है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर ने दिया था, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो थॉर्नडाइक का सीखने का जो मुख्य नियम था उसमें देखेंगे अभ्यास का नियम था, परिणाम का नियम था, तत्परता का नियम था, सादृशीकरण का नियम नहीं था। तो डी वाला राइट आंसर होगा, आपसे नहीं वाला पूछा गया है। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व। तो इसमें देखेंगे बुद्धि, प्रयत्न, त्रुटि सबके सब आएंगे, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत है किसकी देन माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर ने दिया था, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वे हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा नाड़ीमंडल संबंधी आदतें, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जब आपका कोई भी पूर्व प्राप्त अनुभव है और कोई नवीन समस्या, नई समस्या उसको हल करने में यहाँ पे क्या कर रहा है, सहायक है, मदद कर रहा है, तो उसको धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो अभ्यास का नियम है यह देखेंगे सीखने के मुख्य नियम में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। थॉर्नडाइक ने यहाँ पे अधिगम का सिद्धांत दिया था और जो अधिगम का सिद्धांत है
जो थांडाइक का अधिगम सिद्धांत है वह प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो गौड़ नियम कौन है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया नियम हो जाएगा। बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें यहाँ पे हो जाएगा सीखने के लिए महत्वपूर्ण नियम दिया गया कक्षा वातावरण में, तो यह हस्तलेखन हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह होता है अधिगम स्थानांतरण होता है। अधिगम स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है यह शिक्षक के लिए भी जरूरी है, छात्र के लिए भी जरूरी होता है और अभिभावक के लिए भी यहाँ पे जो शिक्षा मनोविज्ञान है जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, सभी के लिए जरूरी है। अधिगम की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने यहाँ पे यह डिफिनीशन दिया है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीखना प्रभावित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीखना है, जो आपका लर्निंग है, जो आपका अधिगम है, यह मोटिवेशन से आपका यहाँ पे प्रभावित होता है। अभी प्रेरणा से या प्रेरणा से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है अधिगम के लिए आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिगम के लिए। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है सीखना। सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वस्थ मन, अच्छा मन होना चाहिए, पारिवारिक सहयोग, आपके परिवार का सपोर्ट होना चाहिए और अनुकूल परिवेश। अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके परिस्थिति के अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पे परिवेश होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त सभी। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संवेग में प्रवृत्ति होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो संवेग में प्रवृत्ति होती है वह स्थिर रहती है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा, स्थिर होती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि थांडाइक मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो थांडाइक थे वह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो वंचित वर्ग में यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है, जो आपके एससी के व्यक्ति हैं और जो एसटी के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जनजाति और जो विकलांग बालक है, ये सब लोग वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मनोविज्ञान वातावरण होगा। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अगर तत्परता है तो यहाँ पे जो कार्य होता है उसको हम क्या करते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीघ्र सीख लेते हैं। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह होता है आपका प्रत्याक्षात्मक सीखना हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आज जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो उसे धातु कहा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। ध्यान से आप पढ़ेंगे। दिया गया तीर्थों के पंडित पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो खालिस्तान हों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आंख के अंधे और गांठ के पूरे हों। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा, यही लोकोक्ति इसमें आएगी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह यहाँ पे कौन सा है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपका पूर्ण विराम नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अनुकरणी में लगा है प्रत्यय। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं और इसमें ईय प्रत्यय हो जाएगा। ईय देखेंगे डी वाले में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। द्रौपदी का पर्याय नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। द्रौपदी का जो पर्याय है या जो पर्यायवाची होता है उसमें द्रुपद सुता आता है, पांचाली आता है, याज्ञसेनी आता है, रमणी नहीं आएगा। तो डी वाला राइट आंसर है। सही शब्द है तो वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि सही शब्द है। तो यहाँ पे ईर्ष्या शब्द जो लिखा गया डी वाले में, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। कष्ट का अर्थ, कष्ट का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे क्या होगा,
आपके शरीर में कोई असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, शारीरिक असुविधा। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह क्या है, कष्ट का अर्थ हो जाएगा। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में देखेंगे जो दो पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको घाटी कहा जाता है। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चार वाक्य हैं, चार वाक्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया वह टका सा जवाब देता है। जो सी वाला दिया गया, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण में अगर आप लोग यहाँ पे परि उपसर्ग लगाते हैं तो पर्यावरण बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, परि उपसर्ग लगा करके नया शब्द आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द आपको बताना है, तो जो मुंह है या क्या है, तद्भव शब्द होता है। इसका यहाँ पे जो तत्सम होता है, मुख होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सी में दिया गया है कि नारायण धनी है परंतु कंजूस है। तो सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्रोत की दृष्टि से यहाँ पे शब्द का यहाँ पे डिवाइड पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा 5। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घोटक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और घोटक किसका पर्यायवाची है, कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखेंगे कैंची शब्द दिया गया है जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। तो डी वाला राइट आंसर है। कमल के समान नयन में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे हो जाएगा परिधान आवरण से आपका क्या होगा, पर्यावरण हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा के व्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे मौखिक और यहाँ पे मौखिक और लिखित होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपका यहाँ पे हिंदी है, हिंदी को यहाँ पे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो जो मानक हिंदी है वह खड़ी बोली से विकसित हुई है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। संकीर्ण का विलोम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संकीर्ण दिया गया है, संकीर्ण का यहाँ पे जो विलोम है यह देखेंगे यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकीर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की पराग का पर्यायवाची होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पराग का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा सुगंध हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गेंद का अर्थ व्यंजक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बड़ा हाथी हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे मोर्चेता का अर्थ व्यंजक होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। प्रायोगिक का अर्थ व्यंजक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे यहाँ से हो जाएगा आपका जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो आपको 55 प्रश्न कराए गए इनमें से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप